दोहा नंबर 8 बालकांड। भाग छोड़ अभिलाष बड़े, करहूँ एक विश्वास। पे हैं सुख सुन सुजने सब, खल कर हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काके कहें कल कंठ कठोरा। हंसाए बक दादुर चातक ही, हंसाए मलिन खल बिमल बत के ही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रस के ना राम पद ने हु, तिन कहे सुखद हासे रसे हु। भाषा भनित भोरे मति मोरा, हंसबे जोगे हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य है ही। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद नीत ना सामुझने की, तिन्ह कथा सुन लागह फीकी। हरि हरि पद रते मति न कुरते की, तिन कहु मधुर कथा रघुबरे की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुवीर जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जाने, सुनहे सुजन सराहे सुवानी। कभी न हो नहीं बचन प्रभु ने, सकल कला सब विद्या हुनी। सज्जनगण इस कथा को अपने श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनते हैं। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक के नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागज कोरे। इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूं।